हमारे साथ जो सलूक किया जा रहा है हम उसके मुस्तहिक नहीं। न्यूजीलैंड में इतनी फौज नहीं जितनी हमने उनको सिक्योरिटी दी। जिस ईमेल की बात हो रही थी वो तो बाद में आई। हम किसी से कुछ जानने की जरूरत नहीं। 5i उस वक्त कहां थी जब न्यूजीलैंड प्रैक्टिस कर रही थी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने न्यूजीलैंड की टीम के सिक्योरिटी का बहाना बनाकर वापस जाने पर सवालात उठा दिए। अफगानिस्तान से मुतालिक वजीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का किरदार अदा कर रहा है। इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है अफगानिस्तान में इंसानी जानों का मसला ना हो। हमने कोई महाजिर कैंप नहीं बनाया। भारत अफगानिस्तान के मामले के बाद सारा मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। अफगानिस्तान में उसकी सुबकी हुई, वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। हुकूमत अफगानिस्तान से मुतालिक पॉलिसी पार्लियामेंट में लाए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का मुतालबा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह पर अदालत जाने का ऐलान। कहा, चेयरमैन नैब को ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह दी गई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हुकूमत ऑर्डिनेंस के जरिए मनमानी नहीं कर सकती। चेयरमैन नैब को हुकूमती करप्शन नजर नहीं आती। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। वजीर आजम ने आज तक अवाम की बात नहीं की। सब ज्यादा तकलीफ ये है कि जो बाइडन फोन नहीं करता। दरबारीपन से वज़ीर आज़म बनने वाले अपने हलके से हारे हैं। बैरूनी ताकतों के पांव पड़ने वाले नाअहल मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे। आज जी हजूरी करने वाला नहीं, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला गैरतमंद वज़ीर आज़म है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के शाहिद खाकान अब्बासी पर लफ्ज़ी वार। कहा, ऐसा मुमकिन नहीं कि करप्शन का जिक्र हो और वहाँ शरीफ खानदान का नाम ना आए। ब्रॉडशीट के कावे मसावी नवाज शरीफ को करप्ट और चोर का खिताब दे चुके। अदालतों से लेकर आलमी मीडिया तक मियां मफरूर की करप्शन और चोरी ही मशहूर है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हक में ट्वीट। फिलिपाइन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इलेक्शन में इस्तेमाल की तारीख से मुतालिक डेटा अहमियत का हामिल है। वोटर्स के एतमाद में इजाफा हुआ। इलेक्शन पिटीशंस, कत्ल और तशद्दुद में नुमायां कमी वाक़ हुई। पाकिस्तान में भी ऐसी तब्दीली देखकर बहुत खुशी होगी। हमारे यहाँ वोटिंग मशीन के साथ कागज का बैलेट पेपर भी मौजूद है और हमारा निज़ाम भी उससे ज्यादा बेहतर है। फवाद चौधरी ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम से मुतालिक फिलिपाइन का डेटा जानबूझकर निकाला? ईवीएम डेटा से मुतालिक रिपोर्ट की इंक्वायरी होनी चाहिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में टेक्निकल गलती। गवर्नर सेक्रेटेरिएट ने करारदाद वापस असेंबली सेक्रेटेरिएट को भिजवा दी। अपोजिशन रहनुमा नसीर शाहबानी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद वापस होने पर दीगर अपोजिशन जमातों से मुशावरत करेंगे। टेक्निकल गलतियां दूर करने के बाद दोबारा जमा कराने पर भी मुशावरत की जाएगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वफ्द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। वज़राए खारजा अक़वाम मुत्तहिदा के आला ओहदेदारान से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्यूनिटी, मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी होगी। मुख्तलिफ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से वर्चुअल खिताब करेंगे। अमरीकी सहाफ़ी इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम के शुक्रगुजार। अमरीकी सहाफ़ी ने ट्विटर पर अफगानिस्तान से इनखला में वज़ीर आज़म की मदद की कहानी बयान कर दी। लिखा, दुनिया के कई रहनुमाओं से रब्ता किया लेकिन कोई करीब नहीं आया, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद का कहा तो वो फौरी तौर पर अस्करी और सिविल वसाइल और अज़्म के साथ सामने आए। अमरीकी सहाफ़ी ने कहा कि पाकिस्तान और वज़ीर आज़म की तरफ से की जाने वाली मदद का शुक्रिया अल्फाज में अदा नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने दौरे की मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मुझे ज्यादा तफसीलात का पता नहीं, ये सब अचानक हुआ। हुकूमत ने फैसला खिलाड़ियों के लिए ही किया है। पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है। अंदाजा है पाकिस्तान के लोगों को दौरे की मनसूखी से मायूसी हुई होगी। सब क्रिकेट खेलने के लिए तैयार थे। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह इक़दाम किए। उम्मीद करता हूं कि वहां मजीद क्रिकेट होगी। पाकिस्तान से मनसूख मैचेस खेलने पर सोचेंगे। पीसीबी के माली नुकसान से मुतालिक भी सोचा जाएगा।
न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट का बयान, कहा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दोबारा पाकिस्तान जाने की बात कबल इस वक्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करीबी ताल्लुकात बरकरार रखे जा सकते हैं। पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के लिए जज्बा रखती है। जानते हैं कि पाकिस्तानियों को दुख हुआ है। सेनेटर रजा रबानी का न्यूजीलैंड टीम की वापसी का मामला कायमा कमेटी में उठाने का फैसला, कहा मुतालिका हुकाम से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के खदशात से मुतालिक ब्रीफिंग लेंगे। सिक्योरिटी थ्रेट से मुतालिक न्यूजीलैंड के क्या खदशात दुरुस्त थे, अगर ऐसा नहीं तो बताया जाए अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उर्दू को बतौर सरकारी जुबान राइज न करने पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पंजाबी जुबान को राइज न करने पर पंजाब हुकूमत से भी जवाब तलब। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क किए कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर राइज करने का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत उर्दू को सरकारी जुबान के तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही। आइन के आर्टिकल 251 में कौमी जुबान के साथ इलाकाई जुबान का जिक्र भी है। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को बतौर वजीर आजम मिलने वाले तहाइफ को क्लासिफाइड करार दे दिया। काबीना डिवीजन ने शहरी को वजीर आजम इमरान खान के तहाइफ की तफसीलात देने का इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्म इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। काबीना डिवीजन ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरखास्त में कहा है कि सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तहाइफ का तबादला बैनुर-रियासती ताल्लुकात का आकाश होता है। ऐसे तहाइफ की तफसील के अजरा से मीडिया हाइप और गैर जरूरी खबरें फैलेंगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और शहरी अबरार खालिद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने वज़ीर आज़म को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात देने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस चल रहा है। पीटीआई जवाबदेही से क्यों डर रही है? दूसरों की बारी पर पीटीआई वाले इनकलाबी बन जाते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर का जोर टूटने लगा। मुस्बत केसेस में कमी। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 4.22% रही। पंजाब में कोरोना के फैलाव की शरह 5.4% रिकॉर्ड। फैसलाबाद और मुल्तान में शरह 8 और लाहौर में 7% रही। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.7 और पेशावर में 7% रिकॉर्ड। एनसीओसी के मुताबिक मजीद 2168 अफराद में वायरस की तस्दीक और 40 मरीज कोरोना से इंतकाल कर गए। पंजाब में कोरोना के बाद डेंगू भी सर उठाने लगा। सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 9 मरीज रिपोर्ट। रवां साल डेंगू के कुल 588 अफराद में तस्दीक हुई और पंजाब के अस्पतालों में डेंगू के 35 मरीज जेर इलाज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेंगू लार्वा तलब करने के लिए सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। इस्लामाबाद में डेंगू के 12 मरीज रिपोर्ट। कुल मरीजों की तादाद 63 हो गई। अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए बैरून मुल्क रवानगी पर सिंध का विफाक को खत। महकमा खजाना सिंध के खत में कहा गया है कि एयर एम्बुलेंस को अदायगी करनी है। विफाक $1,69,000 का ज़र मुबादला जारी करे। उमर शरीफ के बेटे जवाद शरीफ कहते हैं, हफ्ते और इतवार की तातील के बायस कंपनी को दस्तावेजात नहीं मिले, आज मौसूल हो जाएंगे। एयर एम्बुलेंस की कराची एयरपोर्ट आमद में 2 रोज लग सकते हैं। सिविल एविएशन से एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग और टेक ऑफ की इजाजत भी अब तक नहीं ली गई। लाहौर के इलाके मिल्लत पाक के होटल में खातून से 7 दिन तक मुबैना इज्तमाई ज्यादती। मुतासरा लड़की का कहना है कि मुल्जिमान ने डांस के लिए बुलाया। मुल्जिमान ने 6 लाख रुपए भी छीन लिए। 3 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक को गिरफ्तार कर लिया। दुनिया के साथ मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। आलमी बरादरी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करे। लड़कियों की तालीम से मुतालिक प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। लड़कियों के लिए अलहदा तालीम के इंतजामात के बाद स्कूल खोल दिए जाएंगे। तालिबान की अमरीकी ड्रोन हमले की मजम्मत। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि अमरीका अफगानिस्तान में कत्ल मजालिम की जिम्मेदारी कबूल करे। अमरीका ने ये वाहिद जुर्म नहीं बल्कि 20 साल में आम शहरियों को कत्ल किया। अमरीका को अपने अमाल का जवाब देना होगा।
उधर दाइश ने अफगानिस्तान के शहर जलालाबाद में धमाकों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। नंगरहार में हालिया हमलों में 9 तालिबान जाँ बहक हुए थे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोजा तकरीबात का आगाज। दुनिया भर से 2000 से ज्यादा सिख यात्री तकरीबात में शरीक होंगे। सिख यात्रियों के लिए रिहाइश, लंगर और सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल। सिख यात्रियों के नगर कीर्तन के लिए खुसूसी गाड़ी भी तैयार। सऊदी वजारत हज ने मस्जिद नबी में नमाज की अदायगी के लिए इजाज़त की शर्त खत्म कर दी। मस्जिद नबी में नमाज अदा करने के लिए अब किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम रियाजुल जन्ना में नमाज की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए इजाज़त लेना होगी। मस्जिद नबी में दाखिले के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी लगवाना होगी।